अक्सर उलेमा का मानना है कि ग़ज़वा-ए हिंद की पेशन गोइयों में ग़ज़वा-ए मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद ग़ज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत की मुजव्वज़ा जंग भी शामिल है। बाज़ का कहना है कि अहद नबूवत से लेकर ता क़यामत बर्रे सगीर हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा-ए हिंद करार दे देना दुरुस्त है। अहादीस शरीफा में हिंदुस्तान की फतेह की बशारत का जिक्र बहुत ताकीद के साथ हुआ है, इसलिए सहाबा कराम के दौर से ही ग़ज़वा-ए हिंद की कोशिश की जाती रही है। बलाज़री की तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान पर मुहिमजोई का आगाज अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बाज मुसलमान जासूसों को हिंद पर हमले से कबल वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भेजा गया। अलबत्ता जंग की नौबत नहीं आई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में हारिस बिन मरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से हिंदुस्तान पर हमला किया, जिसमें आपको कामयाबी हुई। बाज हजरात की राय ये है कि हदीस में जो हिंद का जिक्र आया है, इससे खास हिंदुस्तान मुराद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाके मुराद हैं, जिनमें खास तौर पर बसरा और इसके इतराफ का इलाका है। इसकी तायीद बाज आसारे सहाबा से होती है, जो ये फरमाया करते थे कि हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते हैं। इस तावील के एतबार से ग़ज़वा-ए हिंद के सिलसिले की रिवायात का ताल्लुक इब्तिदाई जमाना में एक राय ये है कि अभी इन रिवायात का मुसादिक पेश नहीं आया, बल्कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इस मार्का आराई का तहक्कुक होगा। इस राय के कायलीन इन रिवायतों को पेश करते हैं जो अल्लामा बिन नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब अल फितन में पेश की है, जो कि दर्ज झैल है। क़ाब अखबार से रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस का खलीफा हिंदुस्तान की तरफ एक फौज भेजेगा। यह लश्कर हिंदुस्तान फतेह करके इसे रौंद डालेगा और वहां के सारे खजाने ले लेगा। इस खजाने को खलीफा बैतुल मुक़द्दस के लिए मखसूस कर देगा। ये लश्कर उसके पास हिंदुस्तान के बादशाहों और राजाओं को पाबाए जंजीर पेश करेगा। इस खलीफा के लिए मशरिक व मगरिब के दरमियान के तमाम इलाके फतेह हो जाएंगे। ये लश्कर हिंदुस्तान में खरूज दज्जाल तक मुकीम रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम में से एक लश्कर हिंदुस्तान पर हमला करेगा और बहुक्म इलाही उसे फतह कर लेगा, यहाँ तक के वहाँ के राजाओं को पाबाए जंजीर लेकर आएगा। अल्लाह ताला इस लश्कर के गुनाहों को माफ कर देगा। ये लोग जब लौटेंगे तो हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में पाएंगे। कुंजुल ईमान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर वो ग़ज़वा-ए हिंद मुझे मिला तो मैं अपनी नई और पुरानी हर चीज बेचकर इस ग़ज़वा में हिस्सा लूंगा। जब अल्लाह ताला हमें फतेह देंगे और हम वापस आएंगे, उस वक्त मैं अबू हुरैरा मुक़र्रर गुनाहों से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। मुल्क शाम आऊँगा, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊंगा। मेरी हर मुमकिन ख्वाहिश होगी कि उनके पास जाकर उन्हें बताऊं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई है। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे, फिर फरमाया, दूर है, दूर है। उन्हीं से रिवायत है कि हमसे अल्लाह के रसूल ने ग़ज़वा-ए हिंद का वादा लिया है, अगर मैंने उसे पाया तो मैं अपनी जानो माल सब कुछ लुटा दूंगा। अगर शहीद हो गया तो अफजले शुहदा कहलाऊंगा, और अगर जिंदा वापस आया तो गुनाहों से आजाद अबू हुरैरा हूँगा। मुहद्दिस अरताद से रिवायत है कि इसी यमनी खलीफा के हाथों कस्तंतुनिया और रोमिया फतह होंगे।
اس کے سامنے دجال کا خروج ہوگا اور اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اسی کے ہاتھ پر غزوہ ہند ہوگا۔ اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، وہی غزوہ ہند جس کی بابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ شاہان ہند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ ملک شام واپس ہوں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔